सब की उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने को और रहमतों भरे महीने को हम लोगों ने अपने वज़न को कम करने वाला महीना भी मनाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि हम रमज़ान करीम में अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें तो। ठीक है जी। हमने पहले भी बात की लेकिन अब आगे भी इसी सिलसिले में बात करेंगे कि वज़न को कैसे कम करें लेकिन रमज़ान में। तो मैंने तो पहले भी रमज़ान में अपने वज़न को थोड़ा-सा कम किया था, 6 टू 7 केजी लूज़ किया था। तो अब कोशिश है कि वही चीज़ें आपको बताऊँ, इस साल मैं खुद भी मेहनत करूँ और आप लोगों को भी बताऊँ ताकि और भी इस जर्नी में हम लोग आगे चल के कामयाब हो सकें। अच्छा जी, पहला जो स्टेप मैंने लिया था जब मैंने पिछले साल अपने वेट को कम करना चाहा, उस टाइम मेरा वेट था 78 केजीज़। 78 केजीज़ से मैं आई 72 केजीज़ पे। लेकिन 72 केजीज़ पे आने की इस जर्नी पे तकरीबन 1 महीना मेरा लगा, लेकिन उसमें मैंने मेहनत बहुत की। अब मेहनत क्या की कि मैंने जो अब तक जो मैंने अपना वज़न कम किया वो मैंने 78 से 72 पे मैं आई और वो मैंने अपना वज़न कम किया। अच्छा कैसे कम किया? मैंने जो रमज़ान में मेरी पहली रूटीन होती थी मैंने उससे अलग आके अपना वज़न कम किया। मतलब पकोड़ा, समोसा, बहुत चीनी वाले शरबत, ये हमारी रमज़ान की रूटीन में होता था। लेकिन मैंने इस चीज़ को कम किया। मैं मतलब एक पकोड़ा चख लेती थी, एक समोसा ले लिया या समोसा मैं लेती ही नहीं थी। और जो शरबत थे उसमें मैंने प्यास तो ज़ाहिर-सी बात है अब से पहले जितने भी पिछले रमज़ान आते रहे बहुत शदीद गर्मी में आते रहे। तो उसमें मैं ये करती थी कि मैं नींबू पानी बना लेती थी, गुलाबी नमक जिसे हम कहते हैं उसमें वो डाल के नींबू पानी में मैं वो डाल के ले लेती थी। मैं कोई भी चीनी वाला शरबत इस्तेमाल नहीं करती थी। बहुत छोटी-छोटी टिप्स मैंने यूज़ की जिस पे मैं रही उस पे कॉन्संट्रेट करती रही तो मेरा वेट आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। और यकीन करें कि मैंने जब ये एक रूटीन बनाई तो विदिन 10 रमज़ान 10 रोज़े ये मैंने अपना एक शेड्यूल रखा तो उसी 10 रोज़ों में मुझे फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया कि मेरा वज़न कम हो रहा है। ठीक है, फास्टिंग ज़रूरी है, नॉर्मल डाइट प्लान एक अलग चीज़ होती है, रमज़ान का डाइट प्लान एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? रमज़ान के डाइट प्लान में आपको फास्टिंग के साथ रोज़ा रखना है ना, फास्टिंग के साथ डाइट प्लान अपना रखना है। नॉर्मल रूटीन में आपने अगर आप फास्टिंग कर रहे हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो या आप डेली रूटीन में 3 टाइम आप मील भी ले रहे हो और एक डाइट प्लान के साथ चल रहे हो तो वो एक अलग डाइट प्लान हो जाना है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रमज़ान डाइट प्लान। बहुत सादा है, बहुत ईज़ी है और हर एक की रेंज में है, हर कोई कर सकता है। सिर्फ़ अपनी-अपनी मेहनत की बात है और कंसंट्रेशन की बात है कि आप उस पे कितना कायम रहते हो। अच्छा जी, तो पहले जो चीज़ मैंने की वो ये था कि सहरी में मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल मैं करती थी, 2 स्लाइस ले लेती थी, दूध पीती थी और चीनी वाली चाय नहीं लेती थी। चीनी वाली चाय को मैंने कम कर दिया था। इसके साथ-साथ जो है सहरी में मैं कभी-कभार रोटी लेती थी लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि वो 6 से 7 इंच की रोटी हो, बहुत बड़ा ही रोटी या पराठा ना हो। तो मैं सूखी रोटी लेके साथ सालन ले लेती थी, इस तरह मैं अपनी सहरी रखती थी। रफ़्तार में जो है वो मैं जैसे बताया कि मैं एक पकौड़ा सिर्फ़ चख लेती थी। फ्रूट चाट अगर क्रीमी फ्रूट चाट है तो वो मैं नहीं खाती थी। बाकी नॉर्मल जो फ्रूट कटिंग हुई हुई होती है वो फ्रूट चाट वो मैं खा लेती थी। बाकी दही भल्ले जो थे उसमें भल्ला नहीं खाती थी और बाकी खाती थी। जैसे चाट होती थी वो मैं सारी प्लेट भर के लेती थी क्योंकि उसमें किसी किस्म की कैलोरीज़ नहीं होती हैं ना, उसमें दालें ही होती हैं। तो वो मैं ले लेती थी, चाट ले लेती थी और ये खाने के बाद मेरा रोटी खाने को दिल नहीं करता था। मतलब जो है इफ्तार में मैं रोटी नहीं खाती थी, मेरी रोटी नहीं होती थी इफ्तार में। तो बस यही चीज़ें होती थी। साथ में ये था कि मैंने तुख्म मलंगा का बहुत इस्तेमाल किया। तुख्म मलंगा जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। आप इसको सहरी में भी लें, आप इसको इफ्तार में भी लें और आधा 1 घंटा भिगो के रखें पानी में और उसके बाद लें। देखिए आपको कैसे सुपर रिज़ल्ट देता है ये। तो मैंने वो एक इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो है मैंने इसबगोल का इस्तेमाल किया पूरे रमज़ान में। या इफ्तार के टाइम पे या सहर के टाइम पे मैं इसबगोल ज़रूर लेती थी। और इसके साथ-साथ जो है ग्रीन टी, अमूमन ऐसा होता है कि जब हम लोग रोज़ा खोल लेते हैं तो हमें क्रेविंग हो रही होती है कि हम चाय पिएँ।
लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि सही क्रेविंग है कि चाय से ही जो जानी है। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस टाइम पे ग्रीन टी ले लूँ। मैं ग्रीन टी लेती थी, चाहे कभी दालचीनी डाल के ग्रीन टी ले लेती थी, कभी मैं सौंफ डाल के ग्रीन टी ले लेती थी। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ ना मैं ग्रीन टी ही पीती थी। और फिर उसके बाद पानी पीती रहती थी और फिर सहरी के टाइम में जो खाती थी। इस चीज़ से मेरा यकीन जाने कि मैंने सही मेहनत पहले दूसरे तीसरे रमज़ान से मतलब सही मेहनत शुरू की और 30th रमज़ान तक मेरा वेट जो है ना 78 से 72 पे आ गया था। तो उसके बाद ये है कि मुझे लगा कि वाकई में डाइट बहुत असर करती है। जब आप अच्छा खाते हो तो वो आप पे ज़रूर असर होता है, जब आप अच्छा नहीं खाते हो तो वो भी रिज़ल्ट आपके सामने होते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग वो चीज़ें खाएं रमज़ान में जो बेहतरीन रिज़ल्ट्स दें आपको, जो कैलोरीज से दूर हों। बहुत फ्राइड चीज़ें और डीप फ्राइड चीज़ें ना लें आप लोग। डेयरी का इस्तेमाल भी उन चीज़ों में लें जिनमें स्वीटनेस कम हो या मलाई वगैरह कम हो या फैट कम हो। और ड्रिंक्स भी वही लें जिनमें चीनी कम हो या चीनी ना हो, क्योंकि मैंने चीनी से दूरी रख के जो है ना देखा है कि बड़ी जल्दी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो चीनी से अगर आप दूर रहते हो तो। लेकिन अमूमन हमारे रमज़ान में होता क्या है कि हमने चीनी इस्तेमाल करनी है और चीनी डाल के टैंग होगा, चीनी डाल के जाम शीरी होगा, चीनी डाल के शेक बनेंगे। तो सारा रमज़ान जो है ना चीनी की तबाही पे और वेट जो है ना बढ़ता जाता है। और हम कह रहे हैं हम रोज़ा रख रहे हैं लेकिन हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। तो वेट इस वजह से कम नहीं हो रहा होता कि आप जो है ना चीनी का इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा कर रहे होते हो। रमज़ान तो होता है, अब फास्टिंग तो होती है, लेकिन आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हो, इसकी वजह से आपका वेट भी ज़्यादा जा रहा होता है। कोशिश करें चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। इसके साथ साथ डीप फ्राई चीज़ें जो रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि एक रूटीन है हमारी रमज़ान में। रमज़ान खाने के तौर पे देखा जाए तो नाम ही इन्हीं चीज़ों का, अफ्तार की टेबल सजती ही इन्हीं चीज़ों से है। लेकिन अगर आप डाइट में हैं और अगर आप रमज़ान में चाह रहे हो कि अपना वज़न आप कम करें तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है आपने इन चीज़ों से बचना है। इसके साथ साथ मैं एक जो है ना नाइट ड्रिंक लेती थी, जो कि मतलब अफ्तार के बाद, और क्योंकि जागते रहते थे मैं सहरी के टाइम ही वापस सहरी करके ही सोती थी, तो उस वजह से मैं एक नाइट ड्रिंक लेती थी। वो मैं बना के रखती थी तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती रहती थी। वो मेरा होता था एक नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा मैं जो है ना गुलाबी नमक डाल के वो नींबू पानी में पीती रहती थी। मतलब एक नींबू बस निचोड़ लेती थी एक जग में, तो मैं बार बार पीती रहती थी। या ये होता था मेरी नाइट ड्रिंक, या मेरी नाइट ड्रिंक में ये होती थी चीज़, या फिर ये होता था कि मैं तख्म लंगा को भिगो के रख देती थी और वो वाला पानी जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मैं कंज्यूम करती थी। तो इस चीज़ ने भी बड़ा इफ़ेक्ट दिया, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिया मुझे। और इसके अलावा छोटी-छोटी ये था कि चीज़ें थी जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि अमूमन 4-5 बजे हम लोगों की हिम्मत ख़त्म हो जाती है ना रमज़ान में। तो मैंने ये है कि मैं 4-5 बजे जो है ना काम करना शुरू करती थी, वॉक शुरू करती थी, आगे पीछे भाग-दौड़। तो उस टाइम पे काम करना जिस टाइम पे आप बहुत थके हुए हो, जिस टाइम पे आप बिल्कुल आपकी बॉडी वर्क ना कर रही हो, एनर्जी नहीं होती है जब आपके अंदर, उस टाइम आपका थोड़ा-सा वर्कआउट करना, थोड़ा सा वॉक करना, थोड़ा सा हिलना जुलना आपके वेट को बहुत जल्दी कम करता है। और ये मानी भी बात है कि फास्टिंग में सुस्त रहने से कुछ नहीं होता। फास्टिंग रख के आपका थोड़ा सा साथ साथ चलना, वॉक करना, थोड़ा थोड़ा कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, एक्सरसाइजेस करना, चाहे वो एक एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है, या ट्रेडमिल ले लेना, ट्रेडमिल पे चलना। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा मैं समझती हूँ अहम रोल प्ले करती हैं। तो आप एक इस तरफ भी आएँ कि अगर आप एक डाइट प्लान रख रहे हो तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ भी आओ। कोई सी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगे, जो आपको ईज़ी लगे। और इसके अलावा डाइट प्लान में आपको ये कहूँगी कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपने फ़ॉलो करना है। क्योंकि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं या जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कोई गुर्दे के मरीज़ हैं, किसी भी बीमारी में है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपने किसी के भी डाइट प्लान को फॉलो करना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी यहाँ आपने यूट्यूब पे देखा किसी को भी कोई भी डाइट प्लान रेकमेंड करते हुए आपने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। आपने अपने आप को देखना है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखना है और उसके बाद आपने देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है इनमें से। आपने खुद अपना एक डाइट प्लान बनाना है। तो हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।